हरे कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। आज के वीडियो के माध्यम से आज हम लड्डू गोपाल जी की सेवा के कुछ विशेष नियम बताने वाले हैं कि घर पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे। तो चलिए बने रहें आप लोग वीडियो में और वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये वीडियो सभी कृष्ण भक्त के लिए है, जो भी लड्डू गोपाल जी के प्रेमी हैं सभी के लिए है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग लड्डू गोपाल जी को तो ले आते हैं पर उन्हें सेवा के कुछ नियम पता नहीं होते हैं, पूरी जानकारी नहीं होती है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपके मन में ठाकुर जी की सेवा का भाव आया है तो पहले आप चित्रपट लाइए, भगवान का चित्रपट की फ़ोटो लाइए। आप भगवान का चित्र यानी फ़ोटो तस्वीर, आप पहले उसकी सेवा करें। देखिए, पूजा सेवा सभी करते हैं पर सेवा और पूजा में बहुत बड़ा अंतर है। तो जैसे चित्रपट हम लाएंगे तो चित्रपट की हम लोग पूजा करते हैं, पोंछा, चित्रपट को पोंछ करके गंगा जल से शुद्ध किया और पूजा कर ली, भोग लगा दिया, हो गई पूजा। और हमें जब लड्डू गोपाल का विग्रह रखते हैं, हम लोग किसी धातु की मूर्ति रखते हैं तो हमें उनके नियमों को जानना ज़रूरी होता है। पहले बिना नियम को जाने हम किसी भी विग्रह को नहीं रख सकते। तो आइए जानते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा के क्या नियम हैं। तो अगर लड्डू गोपाल जी को आप लाना चाहते हैं तो पहले उनकी सेवा के नियम जान लें और किसी की देखा देखी हमें नहीं करनी है। आजकल तो लोग घरों में लड्डू गोपाल जी को रख तो लेते हैं पर उनकी सेवा पूजा नहीं हो पाती। फिर इधर उधर उन्हें इधर उधर बैठाल कर आ जाते हैं, किसी पीपल के पेड़ के नीचे मिलेंगे, कहीं शिवालय में कहीं इस तरह से लड्डू गोपाल जी देखने को मिल जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होता है ना कि इससे हमें सेवा अपराध लगता है। तो पहले आप लड्डू गोपाल जी की सेवा को जानिए कि वो क्या हैं। वो स्वयं ईश्वर हैं और उन्हीं का बाल स्वरूप है। तो आप पहले लड्डू गोपाल जी के कुछ विशेष नियम जान लें, फिर आप लड्डू गोपाल जी को ला सकते हैं। और अगर आप नियम जान चुके हैं और आपके मन में भाव है कि हम लड्डू गोपाल जी को लाएं और लाना चाहते हैं, हम सेवा कर लेंगे, तो आप बिल्कुल लाइए और बेझिझक लाइए। क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा के जो कुछ ज़्यादा कड़े नियम नहीं होते हैं, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे नियम, लेकिन हमें कुछ नियमों में बंधना होता है, जैसे कि वो करना ही करना है। जैसे हमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, उन्हें मंगला भोग लगाना है, उन्हें जगा करके और फिर उन्हें स्नान करवाना है। स्नान करके उनका सब प्यारा सा श्रृंगार करना है, इत्र लगाना है। लगभग जो भी लड्डू गोपाल जी रखते हैं उनके पास लगभग 7 वस्त्र तो हफ्ते के होने ही चाहिए। 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 वस्त्र तो लड्डू गोपाल जी के होने ही चाहिए, जो कि हम डेली उन्हें पहना सकें। और इत्र सेवा आदि आदि सेवाएं उनकी करनी चाहिए। और ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और हमें उन्हें रात्रि में सुलाना होता है और दोपहर में भी सुला सकते हैं। इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो जो भी लड्डू गोपाल जी लाने की सोच रहे हैं, पहले वो पूरी तरह से लड्डू गोपाल जी के नियमों को जान लें। बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं और या कहीं गिफ्ट में मिल गए। और क्योंकि आजकल गिफ्ट में मिलने का बहुत चलन है, तो सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप यदि गिफ्ट में लेना चाहते हैं तो आप सेवा के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं, तभी गिफ्ट में लें, अन्यथा लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट में ना लें।
मैंने बहुत सी जगहों में देखा है, घर घर जाकर देखा है कि घर तो बड़े ही सुंदर से मकान बने होते हैं, पर मंदिर में देखो ना, और लड्डू गोपाल जी बैठे हुए होते हैं तो उनका मुरझाया सा चेहरा, वस्त्र इधर उधर उल्टे सीधे पहने हुए हैं, तो इस तरह से देखकर बड़ा बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि फिर क्यों ये लड्डू गोपाल जी को लाते हैं जब सेवा नहीं कर पाते हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग ऐसी सेवा बिल्कुल ना करें लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि जब लड्डू गोपाल जी हमारे प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमें सेवा का अपराध लगता है। और लड्डू गोपाल जी के पास क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तो नंबर 1, लड्डू गोपाल जी के पास सप्ताह के 7 जोड़ी वस्त्र तो होनी चाहिए। मौसम के अकॉर्डिंग, जैसा मौसम हो उस तरह के वस्त्र होने चाहिए, इत्र होना चाहिए, और उनके पास उनकी पसंदीदा बांसुरी तो होनी ही चाहिए। और लड्डू गोपाल जी के पास गौ माता का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया हमेशा गऊओं के बीच में ही रहते हैं, तो गाय माता भी लड्डू गोपाल जी के पास होनी चाहिए। क्योंकि हमारे कन्हैया का तो कहना है कि जो मुझे प्रेम से भजेगा, प्रेम ही वो सार है, और प्रेम से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो सभी भक्तों को जय श्री राधे। हमारे कन्हैया तो प्रेम के वशीभूत है, प्रेम में बंध जाते हैं। जब भक्त भगवान से प्रेम करता है ना, तो प्रभु सब कुछ भुला देते हैं, सारे अपराध भुला देते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्त के भाव को देखते हैं। इसलिए हमें अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करना है, जितना कि हम अपने बच्चों से करते हैं, इससे भी अधिक हमें अपने लड्डू गोपाल जी से प्रेम करना है। जो भी खाने पीने वाली चीज़ें बच्चों के लिए आए तो पहले हमें अपने लड्डू गोपाल जी को निकाल के रखना है, फिर उसका भोग लगा करके फिर हमें अपने आप उसमें ग्रहण करना है। उसका जो महाप्रसाद बन जाता है वही हम लोगों को फिर ग्रहण करना है। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ना, भगवान का एक प्यारा सा सुंदर सा नाम अवश्य रखिएगा, और उसी नाम से आप जब बुलाएंगे ना तो हमारे कन्हैया अधिक प्रसन्न होंगे। और हमें अपने घर का उन्हें मुखिया समझना है। इस प्रकार से अपना भाव बनाएं कि जो भी है भगवान आपका ही है, हम तो आपके सेवक हैं, दासी दास दासियां हैं जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु इतनी कृपा बनाए रखें बस कि आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें। और भक्तों, जब हम अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं ना, तो और ना भी अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनमें स्वतः ही जब सेवा पूजा होती है, प्रभु की सच्चे मन से सेवा पूजा होती है, सच्चे भाव से सेवा पूजा होती है, तो फिर स्वतः ही हमारे मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी के अंदर प्राण आ जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम के वशीभूत है। जब हम लोग उनसे प्रेम करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं, तो वो स्वतः ही मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। तो हमें लहसुन प्याज हो सके तो लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना चाहिए। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान को भोग नहीं लगता है, वो भी हमें भगवान को नहीं अर्पित करनी है। तो बहुत से घरों में मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा तो होती, लड्डू गोपाल जी तो बैठे हुए हैं, पर ना तो उनकी सेवा पूजा होती है टाइम टेबल से, और ना ही उनके घर में वो सात्विक भोजन बनता है जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी स्वीकार करते हैं। तो ऐसी सेवा से क्या फ़ायदा भक्तों। अगर लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हो तो फिर अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा। भगवान के लिए, अपने लिए ना सही, भगवान के लिए तो हम बदल ही सकते हैं। तो हम अगर लड्डू गोपाल जी लाने की आप सोच रहे हैं तो बहुत ही सौभाग्य की बात है आपके लिए कि आपके घर लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं, स्वयं साक्षात
ईश्वर आ रहे हैं, त्रिलोकीनाथ आ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल लाइए। फिर थोड़ा सा आपको नियम में बंधना होगा, टाइम टेबल से उनकी सेवा पूजा और भोग सेवा ये सभी हमें करनी होती हैं। तो चलिए, हमारे लड्डू गोपाल जी का प्यारा सा श्रृंगार हो गया है। और ना भक्तों, जब हम लोग टाइम टेबल से उनकी सेवा करते हैं, उन्हें टाइम टेबल से भोग लगाते हैं, तो फिर वो हमारे साथ अनेक लीलाएं करने लगते हैं। ये सभी भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। और जो भी लड्डू गोपाल जी के भक्त सुनेंगे तो उन्हें बहुत अनुभव करेंगे कि हाँ, हमारे लड्डू गोपाल जी भी ऐसा करते हैं। और आज तक अगर आपके लड्डू गोपाल जी ने, अगर आप सेवा भी करते हो और आपके लड्डू गोपाल जी ने आपके साथ कभी भी लीला नहीं की, तो आप क्या करना है आपको कि आप 10 मिनट 20 मिनट बैठ के उनके पास श्री राधे नाम का जाप करिए। और राधे नाम के जाप करने से हमारे प्रभु अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही जल्द वो कुछ ना कुछ आपके साथ भी लीलाएं करेंगे। तो हमारे प्रभु, हमारे कन्हैया, हमारे पीहू दोनों लाला तैयार हो चुके हैं और अब प्यारा सा श्रृंगार हो गया है। और श्रृंगार तो हम लड्डू गोपाल जी का डेली होना चाहिए, क्योंकि उनका श्रृंगार ना हो तो वो फिर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए उनका श्रृंगार होना अति आवश्यक है। आप अगर डेली श्रृंगार नहीं कर सकते तो आप 2 दिन में तो श्रृंगार अवश्य करें, उनका बहुत सुंदर श्रृंगार करें, इत्र लगाएं, वस्त्र पहनाएं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं। और उन्हें ना किसी भक्तों को मैंने देखा है कि उन्हें पीताम्बरी से धुल रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो उनके विग्रह में पीताम्बरी हमें कभी भी यूज नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ दूध दही से ही स्नान कराना है। तो चलिए, हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। अब मैं दर्पण दिखा देती हूँ। तो सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक ज़रूर करें सभी भक्त। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी अब दर्पण देख रहे हैं। तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और लड्डू गोपाल जी को तुलसी ज़रूर अर्पित करें। कार्तिक मास का बड़ा ही पावन पवित्र महीना चल रहा है, बस एक दिन ही शेष है। तो कल पूर्णिमा है, सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, आरती कर लेते हैं ठाकुर जी की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी हमारे कन्हैया की आरती बाकी है, तो ये सखा भी आ गए। और ये सखा हैं लड्डू बाबू, हमारे मंदिर में बैठे हुए थे। हमें इन्हें सभी का टीका चंदन कर दिया है, सभी का प्यारा सा श्रृंगार हो गया है। और सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे, जो भी पुष्प हो। वैसे तो भगवान को पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं, जो भी पीले पुष्प हैं अवश्य चढ़ाया करिए। तो ये देखिए, पुष्प हमने चढ़ा दिए हैं। अब हम आरती प्रज्वलित कर लेंगे। तो हम